आपने हाल ही में सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरे के पीछे की असली कहानी क्या है और इस दौरे को भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा कदम क्यों माना जा रहा है? आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस दौरे ने वैश्विक राजनीति को हिला कर रख दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा और रूस यूक्रेन संघर्ष पर उनकी कूटनीतिक स्थिति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा का विषय बनी है। पीएम मोदी 24 अगस्त को पोलैंड दौरे के बाद यूक्रेन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले भी लगाया, जो कि भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति को एकमात्र समाधान भी बताया और व्यक्तिगत रूप से शांति मध्यस्थता में मदद करने की पेशकश भी की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत इस युद्ध में कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा है, बल्कि हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। जो देश शांति चाहेगा, भारत उसी देश की तरफ होगा। उन्होंने ज़ेलेंस्की से रूस के साथ बातचीत करने की गुजारिश भी की और भारत की ओर से शांति की दिशा में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। ज़ेलेंस्की ने भारत से यूक्रेन को समर्थन देने की अपील की और कहा कि संकट में संतुलित रुख अपनाने से बचना चाहिए। हालांकि भारत की नीति अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की रही है। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि भारत को रूस का साथ देना चाहिए, यूक्रेन का नहीं, क्योंकि रूस भारत का हमेशा से साथ देता रहा है। भारत की विदेश नीति क्या होनी चाहिए, ये ज़ेलेंस्की नहीं तय कर सकते हैं। लोगों को कहना है कि रूस 1947 से लेकर आज तक भारत का अच्छा सहयोगी रहा है और भारत के लिए रूस को इन्वेडर के रूप में देखना मुश्किल है। इसके अलावा अगर भारत ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हो जाए तो बातचीत कैसे होगी? आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रसिया भी गए हैं पिछले कुछ दिनों में और यूक्रेन भी, इसलिए भारत किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता है, क्योंकि भारत के लिए दोनों देशों से संबंध बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दें कि 1991 में यूएसएसआर के पतन के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी केवल वहां पर मिलने ही नहीं बल्कि कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी करने गए हैं। जी हाँ, इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में सहयोग सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से यह साफ होता है कि भारत यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान 27 बार यूरोप की यात्रा की है और 37 यूरोपीय सरकार के प्रमुखों का स्वागत भी किया है। भारत ने यूरोप के साथ कई बड़े समझौतों पर काम भी किया है और अपनी कूटनीति को और मजबूत किया है। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा से रूस भारत संबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारत की कूटनीतिक स्थिति हमेशा से संतुलित रही है और उसने किसी भी पक्ष को नाराज नहीं किया है। रूस और भारत के बीच की दोस्ती ऐतिहासिक है। यूक्रेन दौरे से इसमें कोई कमी नहीं आएगी। जी हाँ, दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि दोस्ती में छोटे मोटे कारणों से कुछ भी नहीं होता है। तो भारत जब यूक्रेन गया है तो इससे रूस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती काफ़ी गहरी है। इसलिए छोटे मोटे कारणों से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बता दें कि भारत सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पोलैंड और यूक्रेन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध बनाने से भारत को नए मार्केट्स और निवेश के अवसर मिलेंगे। भारत की कूटनीति अब सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं बल्कि छोटे देशों से भी संबंध बढ़ाने पर जोर दे रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा और उनके कूटनीतिक प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस और यूक्रेन संघर्ष में शांति स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी कि भारत युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, भारत इस वॉर को रुकवाना चाहता है। भारत ने एक संतुलित नीति अपनाई है, जिससे न केवल उसके संबंध रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ मजबूत बने रहेंगे बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, आज के ये जो भारत, रूस और यूक्रेन के आपसी संबंधों के बारे में जो ये विश्लेषण है वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपकी जानकारी इससे थोड़ी और बड़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलें। हम आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।